कॉल्ड सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी। अच्छा, सिंगुलैरिटी में और जीरो का फंक्शन में डिफरेंस है। बच्चे इसको अक्सर एक कह देते, बट ये एक नहीं है। सिंगुलैरिटी या फिर सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलर पॉइंट कह लो, सिंगुलर पॉइंट किसी भी फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आता है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो मैं जब भी कोई फंक्शन को तो एफ ऑफ जी देने आना चाहिए। ठीक है, कोई और फंक्शन ना लेके बैठ जाना, यही वह फंक्शन है। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जी जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर नॉन एनालिटिकल हो जाए, नॉन एनालिटिकल हो जाए, वो पॉइंट जो है ना, वो सिंगुलर पॉइंट है, वो सिंगुलरिटी है। याद रखना, यहाँ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड नॉन 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 एनालिटिकल। ऐसा पॉइंट जिस पर मेरा फंक्शन नॉन एनालिटिकल हो, सिंगुलर पॉइंट है। जीरो ऑफ द फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू जीरो होती थी उस पॉइंट पर, एफ ऑफ जी जीरो के इक्वल हो जाता था, वो उसको जीरो का फंक्शन था। राइट। तो मेरे गौर से सुनना, एक बात बहुत गौर से, मैं कोई चीज दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये देखो, बहुत गौर से देखना। जैसे फंक्शन ले लेती हूँ, लेट से ये लो, मैंने बहुत ही पतला पेन क्यों ले लिया है, एक सेकंड रुको, मैं पेन में मोटा लूंगी, ज्यादा ज्यादा अच्छा आता है। ये देखो बहुत गौर, इज इक्वल टू 1/z। अब मुझे सोच के बताना, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये ना एनालिटिकल है पूरी की पूरी डोमेन पर, एक्सेप्ट एक पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिकल नहीं है। अच्छा, एनालिटिकल मतलब होने का मतलब क्या है? कि वो डिफरेंशिएबल हो पूरी की पूरी डोमेन पर। ठीक है, एनालिटिकल माने होने का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और याद रखना, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, सब कुछ हो डिफरेंशिएबिलिटी में। तो याद रखना, इसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो नॉन एनालिटिकल हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे नीचे जीरो डाल दूं, नीचे अगर जीरो आ जाए ना, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। और आप जानते हो, अगर इसका आंसर 1/0 लिख दूं, तो ये इनडेफिनिट फॉर्म बन जाएगी, अनडेफिनिट फॉर्म बन जाएगी। और या आप ये भी जानते हो, अनडेफिनिट फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। डेफिनेट। तो करना पूरी कहानी में ये है, पूरी कहानी में जब भी कहे कि वो पॉइंट ढूंढो जिसमें फंक्शन, जो सिंगुलर पॉइंट ढूंढो, तो याद रखना वो पॉइंट ढूंढो जब फंक्शन के अंदर कुछ पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आए। अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए, तो वो पॉइंट ढूंढे जिसमें फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी आए, तो वो पॉइंट ही उसका नॉन एनालिटिकल पॉइंट होगा, और वो पॉइंट ही उसका नॉन एनालिटिकल पॉइंट होगा, वो पॉइंट ही उसका सिंगुलर पॉइंट होगा। बात समझ आई? वो पॉइंट ही उसका सिंगुलर पॉइंट होगा। अब थोड़ी सी एग्जांपल करवाती हूँ। तो जैसे इसका, इस फंक्शन का सिंगुलरिटी में कहूँ फाइंड कर, तो कहाँ आएगी? एट जी इज इक्वल टू जीरो। एट जी इज इक्वल टू जीरो इस फंक्शन का क्या है? सिंगुलर पॉइंट। आगे बात समझ, कुछ और एग्जांपल करवाती हूँ, कुछ और एग्जांपल देखो, बहुत गौर से देख, मैं कुछ और दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखना, बहुत गौर से देखना। तो इन अदर वर्ड्स करना कुछ खास नहीं है, वो पॉइंट ढूंढना है जिस पर आंसर इन्फिनिटी आता रहे। ठीक है, ऐसे ये देखो फंक्शन ये है, 1/z-1। ठीक है, अब मैं कहूँ इस फंक्शन का आंसर है, इसका सिंगुलर पॉइंट ढूंढो। सिंगुलर पॉइंट ढूंढो तो मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढो जिस पर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए पूरे के पूरे फंक्शन का। तो आप गौर से देखो, अगर मैं इस पे 1 पुट कर दूं तो क्या बनेगा? 1 - 1 is equal to 1/z, and 1/z is equal to infinity. तो at z is equal to 1, एट z इज इक्वल टू 1, ये जो फंक्शन है ना, वो नॉन एनालिटिकल बन रहा है, नॉन एनालिटिकल बन रहा है। और क्योंकि वो इस पॉइंट पर नॉन एनालिटिकल बन रहा है, तो वही पॉइंट ही इसका क्या है भाई? सिंगुलर पॉइंट। क्या है? सिंगुलर पॉइंट। मैं बहुत ज्यादा बेसिक इसलिए करा रही हूँ ताकि जिसको कुछ नहीं ना पता उसको भी समझ आए वीडियो, और इसको पता है ऑलरेडी, वो वीडियो को ये वाला पार्ट स्किप कर कर आगे जाके एग्जांपल्स देखे जो हम इसको सॉल्व कराएंगे। आप स्किप कर सकते हो, वीडियो के चैप्टर्स बने हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, राइट। सो आप ये चीजें भी देख लो। बात समझ आ गई? कुछ और एग्जांपल करवाऊंगी तो इसे ज्यादा अच्छे समझ आए सिंगुलर पॉइंट सिस्टम निकालने, क्योंकि सिंगुलरिटी निकालने आएंगे तो ही पोल्स निकालने आएंगे और फिर रेजिड्यू लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स से ये लो, अब मुझे आपसे बताओ, इस फंक्शन का, ये जो मैंने आपको फंक्शन लिखा है, मैं कहती हूँ इसका सिंगुलरिटी निकाल कर दिखाओ, इस फंक्शन का सिंगुलरिटी निकाल कर दिखाओ। अब बताओ,
कोई ऐसा पॉइंट है एक्सेप्ट इन्फिनिटी। अब मैं जो इन्फिनिटी डालूं तो इन्फिनिटी की पावर 6 करने से तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का पॉइंट डालने के अलावा, अच्छा ये नहीं होगा तुम इन्फिनिटी डाल के आंसर इन्फिनिटी ले आओ, नहीं भैया ऐसा नहीं करना। एट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो उसमें ने कहा था वो पॉइंट डोमेन से उठाने हैं, और डोमेन में हमेशा बेटा रियल नंबर जाएंगे, इन्फिनिटी नहीं आ सकता, राइट। सो यहाँ पे देखो, इस फंक्शन को देखो गौर से, z की पावर 6, क्या ये किसी पॉइंट पर नॉन एनालिटिकल हो सकता है? हम्म ये किसी पॉइंट पर नॉन एनालिटिकल हो सकता है आपके ख्याल में? नहीं। तो याद रखना, इस फंक्शन की इस फंक्शन की नॉन एनालिटिक क्या होगा, एनालिटिसिटी और सिंगुलर पॉइंट निकालना इम्पॉसिबल है। ये फंक्शन जो है वो ऑलवेज एनालिटिकल फंक्शन है, ये ऑलवेज एनालिटिकल फंक्शन है। और जो फंक्शन हमेशा एनालिटिकल हो, डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिकल हो, उसको इंटायर फंक्शन कहा जाता है। आगे आगे एग्जांपल करवाऊंगी, इसकी डेफिनेशन भी दिखाऊंगी आपको। ये इंटायर फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑलवेज ऑलवेज क्या है, एनालिटिकल। अब याद रखना कि गौर से देखना, मेरी बात गौर से देखना। इधर देखो, मैं इसको मिटाऊं ना, इधर देखो गौर से देखना, मैं चीज दिखा देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। इधर देखो बस, एनालिटिकल फंक्शन में ना और नॉन एनालिटिकल फंक्शन में, ये मैं बहुत ज्यादा डीप इसलिए करा रही हूँ कि ना आगे जाके जो हमने पोल्स निकालने हैं और रेसिड्यू थ्योरम लगाना, वहां जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर ना हुआ तो आगे जाके कुछ समझ नहीं आएगी। तो आई रियली वांट कि ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में जाए। तो एनालिटिकल फंक्शन ना ऐसा फंक्शन होता है जो डिफरेंशिएबल होता है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन कभी अनडेफिनेट नहीं होता, क्योंकि अनडेफिनेट फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जो मैंने अभी लिखवाई थी वही है। तो साथ साथ एग्जांपल, नोट्स जितने अच्छे बनाओगे उतने पेपर्स में आपके लिए आसानी रहेगी। तो अच्छे से नोट्स बनाया करो प्लीज, राइट। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एग्जांपल लिखवा देती हूँ, विच इज चूजिंग माई पेन। सो यहाँ पे लिख लो, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी लिख लो खाली, या फिर जी पावर 2 लिख लो, या फिर जी पावर 6 लिख लो। ये सारे जो हमारे फंक्शंस हैं ना, एनालिटिकल फंक्शंस हैं, राइट। सो आज और एक और एग्जांपल है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये भी हमेशा एनालिटिकल फंक्शन ही है, ठीक है। बात समझ आई आई होगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगी इसको, सब एक्सपेंड करके दिखाएंगे थोड़ी देर बाद आपको, राइट। मैं भी आगे जाके दिखाऊंगी, टेंशन लेने आपको सब कुछ सिखाएंगे। और ये फंक्शन जो होता है वो नॉन एनालिटिकल, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, और ये ना अनडिफाइंड होता है, नॉट अनडिफाइंड लिखना है, अल्लाह माफ कर। ये मैं लिख डिफाइंड लिख दो सीधे, ठीक है। ये हमेशा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। और इसमें कौन सी एग्जांपल लोगे, सारे जिसके रेसिप्रोकल में कुछ ना कुछ आए, ओवर वाला फंक्शन आना चाहिए। अब गौर देख के समझ तो आई गई हो कि ओवर वाला फंक्शन चाहिए। यहाँ ओवर वाला फंक्शन ना हो और यहाँ ओवर वाला फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन जो हो क्वेश्चन की फॉर्म में। जैसे देखो, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी पा 1/z पावर 6, या फिर 1/z-1। ये सारे हमारे पास नॉन एनालिटिकल फंक्शन है जिसके हम सिंगुलर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ नॉन एनालिटिकल फंक्शन के आप जो है वो होते हैं हमारे पास। जो सिंगुलैरिटी है ना वो सिर्फ नॉन एनालिटिकल फंक्शंस की निकलती है, एनालिटिकल फंक्शंस की सिंगुलैरिटी नहीं निकलती, बिकॉज वो ऑलरेडी एनालिटिकल होते हैं। तो आई होप कि बहुत अच्छे से फील आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट की, आई होगी ना इंशाल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल बनाना चाहूंगी, आग छोटी सी एग्जांपल, बस जाते जाते एक चीज कर जाते हैं। वो ये है कि देखो, अगर ये देखो, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू z+5 जी स्केयर और z² + 9। अब इसकी क्या है, फाइंड सिंगुलैरिटी, फाइंड सिंगुलर पॉइंट्स ले लो, ठीक है। फाइंड सिंगुलैरिटी, ठीक है। अगर आप गौर से देखो इस फंक्शन को, आप गौर से देखो, तो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो रखो, ठीक है। डिनोमिनेटर को अब हमने इक्वल टू जीरो रखना है, हमने देखना है डिनोमिनेटर कब जीरो, जी को सिंगुलैरिटी किस तरह फाइंड करना, देखो जी का स्क्वायर, क्योंकि
अब मैंने पहले ही बताया, जैसे पीछे मैंने भी लिखवाया नॉन नॉन एनालिटिकल वाली पार्ट में, कि अनडेफिनिट फॉर्म होना चाहिए और वो सारी फॉर्म एक्सपोनेंशियल वाली होनी चाहिए। और यहाँ देखो ये सॉरी एक्सपोनेंशियल कह रही, क्वोशंट फॉर्म होनी चाहिए, ओवर वाली फॉर्म होनी चाहिए, रैशनल वो फ्रैक्शनल फॉर्म होनी चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म है ना, ओवर वाली फॉर्म फ्रैक्शनल है। इसके मतलब सिंगुलैरिटी निकलेगी, ये बात तुम्हें यहाँ से पता चली गई। तो निकालते हैं फिर, देखो किस तरह, इस पार्ट को इक्वल टू जीरो रखना है। तो ये देखो यहाँ से दो बार चली तो जी का स्केयर इक्वल टू जीरो निकला, और यहाँ से जी का स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो जी इज इक्वल टू जीरो निकला, एक पॉइंट। और यहाँ से देखो जी का स्केयर इज इक्वल टू -9, तो जी इज इक्वल टू +-3 अयोटा। तो याद रखो ये दो पॉइंट है जिसमें हमारे फंक्शन का आंसर जो है। तो सिंगुलैरिटी निकालने के लिए भी अगर आप गौर से एक बात देखो ना, गौर से एक बात देखो, सिंगुलैरिटी निकालने के लिए ना, सिंगुलैरिटी निकालने के लिए हमने इनडायरेक्टली जीरो निकाला। किसका जीरो का फंक्शन निकाला, ये देखो ऐसे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो रखा। गौर से देखो, गौर से देखो, दोबारा जाती हूँ, दोबारा देखो हुआ क्या। ये देखो, गौर से देखना, डिनोमिनेटर को